आपके पास मैं वापस आ रही हूँ। सवाल यह है कि अभी भी अब ये ऐसा तो है नहीं कि खाली यूपीएससी के ही कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, छोटे छोटे स्कूल कॉलेज चलते हैं ऐसी जगहों से जहां पर बेसमेंट में क्लासेस चल रहा है, सीढ़ियां टेढ़ी मेढ़ी हैं, बच्चे उसी में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। ये कैसे कोई तरीका है इसको रोकने का, या कुछ दिन की बात है 13 सेंटर्स 14 सेंटर्स कुछ सील हुए हैं, फिर चलने लगेगा सब कुछ धड़ल्ले से? ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। पिछली बार गुरु तेग बहादुर नगर में हुआ, बहुत उस समय एक्टिविटीज हुई। पिछले सितंबर में बाढ़ दिल्ली में आ गई, 220 mm से ज्यादा पानी आ गया। उस दौरान भी ये हुआ कि पानी भर गया। इसके लिए वो करेंगे, हर एक, चाहे वो डीडीए हो, चाहे एलजी हो, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो, चाहे एमसीडी हो, सबने बातें कही। और 9 महीने 10 महीने में क्या हुआ? देखिए, अगर कुछ किया है तो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। देखिए, ये क्या है कि इस्तीफा, अच्छा ये होता कि दोनों दल रूलिंग में मैटर करते हैं और दोनों दल आत्मचिंतन ये करते कि भाई कहाँ हमसे कमी रह गई, उसको कैसे सुधारा जाए कि भविष्य में ये ना हो। अच्छा, एक सवाल है मेरा, आपको टोक रही हूँ मैं, ठीक है, ये सब तो ज्ञान की बातें हैं, सो आदर्श स्थिति की हम बात करें। ये एमसीडी का पूरा मामला ऐसा हुआ कैसे? मतलब कैसे वो इस केस में बताता हूं। प्रश्न पूरा नहीं हुआ है। ये पूरा मनी मिंटिंग एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे बन गया है भ्रष्ट नेताओं के लिए, भ्रष्ट व्यवस्था के लिए? देखिए, ये इसलिए बन गया कि एक तो सारा पैसा इसी में है, नहीं, पैसा भी इसमें है। दूसरी बात, सबसे अजीब कहानी ये है कि एमसीडी घाटे में है, लेकिन एमसीडी में काउंसलर से लेकर इंजीनियर तक। मैं जब चेयरमैन था, मुझे याद आया, एक सीनियर इंजीनियर ने मुझे कहा कि सर, मेरा फार्म हाउस है यहाँ फरीदाबाद में, किसी दिन आइए लंच पे। तो मैंने पता किया तो पता चला एई जेई एक्शन से ईएनसी तक बड़े बड़े फार्म हाउस हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट हो, मेरी वाइफ भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, क्या सैलरी मिलती है और कितना दबाव रहता है खर्चे का, और सबके फार्म हाउस बन गए। तो बात सारी ये है कि इसमें सच्चाई ये है कि जो दिखता है, आपका नहीं बन पाया है। नहीं, मुझे बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम लोग जो है मध्यम वर्ग परिवार से मैं इसमें इस केस में जो आपको रिमार्क में सबसे लेना चाहिए, मैं इसमें आपको जो महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूँ कि 2010 में ललिता पार्क में 71 लोगों की डेथ हो गई। जल्दी हमने कोशिश करके दिल्ली सरकार, दिल्ली कॉर्पोरेशन पे लगाए, दिल्ली कॉर्पोरेशन दिल्ली सरकार पे लगाए, तो कोशिश करके 5 एमसीडी के जेई वेई एक्शन किया, उनके खिलाफ सस्पेंशन करी। मैं हट गया, 8 साल जांच चली, और जांच चलने के बाद सजा क्या हुई पता है? जो जेई था उस समय, वो रिटायर हो चुका था, उसको 21,000 रुपए फाइन लगा के 71 लोगों को श्रद्धांजलि दे दी। 71 लोगों की श्रद्धांजलि 21,000 रुपए में। देखिए, जैसा मैं एक लाइन एमसीडी पे बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, बट बिल्डिंग डिपार्टमेंट उनका बहुत काफी लुक्रेटिव डिपार्टमेंट समझा जाता है और यहाँ की पोस्टिंग के लिए काफी कुछ है, ये सुनने में आ जाता है। जहाँ तक दिल्ली पुलिस की बात है, मैं आपको दोबारा एक बता दूं, इन्वेस्टिगेशन इस केस में चल रही है, और ऐसे ही पुराने केसेज में भी इन्वेस्टिगेशन चली। जो जिम्मेवार इसमें निकला, जो भी आदमी, उसके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन और दूसरा डिपार्टमेंटल एक्शन सब कुछ हुआ है और होता रहेगा। आलोक जी जल्दी। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों लोग मर गए, एक पुलिस वाले पे गाज नहीं गिरी। मैं जानता हूं कि जिस तरह से जांच चल रही है, किस तरह से लीपापोती होगी, 10 घटनाएं पिछले 2-3-4 साल के अंदर सब मीडिया पर चली हैं। क्या एक भी व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का एक्शन हुआ? एक लाइन से। अंजना जी, जब एमसीडी हमारे पास थी तो लड़ाई थी दिल्ली सरकार वर्सेस एमसीडी। आज सब कुछ उनके पास चला गया तो लड़ाई बदल गई एलजी के साथ। ये सिर्फ राजनीति है और कुछ नहीं। अगर ये नहीं होती तो जब ये सरकार में थे और हमारी एमसीडी थी तो एमसीडी के स्कूलों में जाया करते थे। आज क्यों नहीं जाते? कौन रोक रहा है आपको वहां जाने के लिए, वहां जाके वीडियो बना के दिखाने के लिए? हमेशा आप यही कहते हैं बस की गलती किसी और की है, कोई भी जवाबदेही नहीं। अंजना जी, 15 साल में इन्होंने मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अंजना जी, 15 साल में इन्होंने एमसीडी को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, और उसके अड्डा बनाने के बाद 71 लोगों की जो मौत 2010 में हुई, तो भाजपा और आप 2 साल से वहाँ पर हाथ सेक रहे हैं, तभी तो आप भी उसको रोक नहीं पाए हैं। वरना अभी 9 जुलाई को साहब, नहीं, अभी 9 जुलाई को फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ने एनओसी दिया है। अब ये 9 जुलाई के लिए आप बीजेपी को नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, उसके लिए थोड़ी सी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी सी सही, आपको लेनी पड़ेगी। अगर भ्रष्टाचार का अड्डा बना भी, दशकों से बना, कौन जिम्मेदार, वो सब बातें हो सकती हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप सरकार है साहब, एमसीडी में भी, दिल्ली में भी